नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। बिहार में नगर निकाय चुनाव की बिगुल बज चुकी है और निकाय चुनाव की बिगुल बजते ही तमाम प्रत्याशी अपने स्तर से जनता के बीच में जाना शुरू कर दी है और अलग अलग वादे जो किया जा रहा है वो भी करने को तैयार हैं। फिलहाल हम मसौढ़ी में हैं और मसौढ़ी में चेयरमैन पद के चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं राजेंद्र पासवान और इनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि क्या इनका मुद्दा है और किन मुद्दों के साथ ये जनता के बीच में जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या है आपका इस बार का मुद्दा, क्या रखे हुए, क्या मुद्दा है और किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ना है? देखिए, ऐसे तो मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। मैं शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। शिक्षा से मेरा संबंध रहा है और मुख्य रूप से उसी पर ज़्यादा मैं फोकस भी करूँगा। और ऐसे आम जनता की समस्या तो बहुत सारी है। पेयजल है, नली है, गली है, पुस्तकालय है। इन समस्याओं को हम प्रमुखता के आधार पर लूँगा और उसका निपटारा करूँगा। अभी जैसे कि जब हम लोग मसौढ़ी विजिट कर रहे थे तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली कि जो लेडीज़ टॉयलेट है या जेंट्स टॉयलेट है पूरे नगर परिषद क्षेत्र में एक भी नहीं है। तो सवाल ये बनता है कि आखिर जो गांव से महिलाएं उठ के आती हैं वो कहाँ जाए, इसके लिए आपने क्या सोचा? हाँ, इस मुद्दे पर भी मैं सोच रहा हूँ और इसको हम प्राथमिकता सूची में रखेंगे। जब मैं जीत जाऊँगा तो सबसे पहले उसके लिए स्थान चिन्हित करके उस काम को मैं करूँगा। अवश्य शौचालय का निर्माण करूँगा। भीड़ की भी समस्या बहुत ज़्यादा होती है आपके बाज़ार में। जैसे मसौढ़ी में जब हम लोग जाते हैं तो अतिक्रमण जो किनारे, रोड के किनारे जो ठेला रिक्शा और बाकी के छोटे छोटे दुकान वाले लोग हैं वो लगाते रहते हैं। चूँकि उनकी भी रोजी रोटी है तो वो कहाँ जाए, उनके लिए क्या व्यवस्था का आपने? ऐसे तो मैं सोचूंगा कि कहीं उस तरह की ज़मीन उपलब्ध हो जाए जहाँ पर उन लोगों के लिए व्यवस्था किया जाए। एक ही जगह पर जो रोड पर लगा हुआ है वो न लग करके उसी स्थान पर लगा जाए जहाँ इसकी व्यवस्था हो। अगर ज़मीन उपलब्ध हो जाता है तो जी। सबसे अहम सवाल ये बनता है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी अभी हम लोग नली गली और सड़क पर चर्चा कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि बहुत दुखद है और इससे ऊपर उठ के भी सोचने की ज़रूरत है? पूरा दुखद है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। इसे बहुत आगे सोचने की ज़रूरत है कि माने ये समस्या तो जैसे काम हो नहीं रहा है तो समस्या तो रहेगा। तो उस समस्या को सुधारने के लिए, समस्या को हल करने के लिए बहुत आगे की थिंकिंग तो रखना बहुत ज़रूरी है। तभी इस समस्या का समाधान होगा, अन्यथा तो ऐसे ही चलता रहेगा। मसौढ़ी के लिए दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है। अगर इच्छा शक्ति प्रबल है तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा। जी। मसौढ़ी में चेयरमैन पद के लिए 23 प्रत्याशी ने नामांकन किया है। 23 प्रत्याशी हैं। सब लोग वादा कर रहे हैं, जनता से वादा कर रहे हैं कि हम तमाम विकास का कार्य करेंगे। जो आप कह रहे हैं वो लोग भी कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि जनता आप पे क्यों भरोसा करे, क्योंकि सब तो वही वादा कर रहे हैं। तो 23 प्रत्याशियों के बीच में गुण दोष के आधार पर ही मैं मतदाताओं से भी अपील करता हूँ कि वो लोग अपना मत दें। हर तरह से जांच करके, पड़ताल करके योग्य उम्मीदवार को चुनें, शिक्षित उम्मीदवार को चुनें और उसका थोड़ा बैकग्राउंड भी देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। बैकग्राउंड किस आधार पर देखना होगा? माने पॉलिटिक्स की बात तो यहाँ पर नहीं है। हम तो शिक्षा से जुड़ा हुआ रहा हूँ, शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, इसीलिए वही मेरा बैकग्राउंड है। समझे ना? मसौढ़ी में जैसे महिलाओं की जो मुद्दा है, युवाओं की जो मुद्दा है, चूँकि महिला और युवा का भी एक अलग हिस्सेदारी रहती है लोकतंत्र में। इनकी भी वोट उतना ही मायने रखता है जितने एक आम पुरुष की। क्या इनके लिए आपने क्या सोचा है? क्योंकि अभी बच्चियां जो गांव से आपके मसौढ़ी शहर में पढ़ने के लिए आती हैं, महिलाएं जो मार्केट करने के लिए आते हैं, या फिर जो यहाँ की युवा पीढ़ी है उनके आगे बढ़ने की रफ्तार कैसे तेज़ हो, इस पर क्या आपका सोचना है?
हाँ, तो उसके लिए तो माने जिन लोगों की आर्थिक स्थिति या माली हालत ख़राब है, माने किताब की उपलब्धता नहीं है, तो उसके लिए मैं एक पुस्तकालय वैसा बनाऊंगा। यही मेरा इरादा है कि उसमें सभी कॉम्पिटिटिव लोग आकर के उसकी तैयारी करें। ये मेरा माने एम है, एक उद्देश्य है। हाँ हाँ, उसमें चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, अगर चूँकि अभी तो को एजुकेशन चल रहा है, इसीलिए अलग अलग कर भी नहीं सकते हैं, इसीलिए व्यवस्था एक ही तरह का होगा और उसी में जागृति लोगों के बीच में आएगी और लोग सफल होंगे। एक मुद्दा ये भी आता है कि चुनाव में लोग उतर जाते हैं, जैसे कि तमाम प्रत्याशी चुनाव में आए, वादा भी किया, जीतने के बाद ये पूरी तरह साइलेंट हो जाते हैं। इनकी अपनी जेबें भरनी चाहिए, जनता चाहे भूखे मरे। अगर ऐसा नहीं होता तो 25-30 सालों में मसौढ़ी जिस हालात में है, इससे कब का ऊपर उठ चुका होता। सड़क की हाल जर्जर है, यहाँ बाकी तमाम चीज़ें की स्थिति बहुत ख़राब है। इन पर कैसे भरोसा दिलाएंगे जनता को? वो तो व्यक्तिगत विचार पर निर्भर करता है। काम करने की अगर क्षमता है, शक्ति है, दृढ़ संकल्प है, सेवा की भावना है, तो काम होगा ही। और मेरा भी एम यही है, मैं मान सम्मान के लिए ही माने इस पद पर आया हूँ और धरातल पर मैं काम करना चाहता हूँ ताकि लोगों के बीच में वो दिखाई पड़े। यही है। आखिर में जनता से अपील क्या करना चाहेंगे? आदाब, सलाम। मैं राजेंद्र पासवान, नगर परिषद मसौढ़ी से चेयरमैन का उम्मीदवार या प्रत्याशी हूँ और आम जनता से अपील है कि मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर पर अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावे मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों। तो ये हमारे साथ थे राजेंद्र पासवान जी, जो कि चेयरमैन के मसौढ़ी से प्रत्याशी हैं। हालांकि देखना ये होगा कि जनता इन पर कितना भरोसा करती है। इन्होंने अपनी बातों को रखी, अपने मुद्दों को रखा, अब परखना जनता को है, जवाब जनता को देना है। तो ऐसे तमाम खबरों को बिहार के उन कोने कोने से मैं लेकर के आते रहूँगा। अब बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ। नमस्कार।